स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर जब अचानक कुछ कश्मीरी सी फेयर स्पॉटलाइट में आए तो ये सिर्फ एक ह्यूमन इंटरेस्टेड स्टोरी नहीं थी, ये एक सिग्नल था कि कश्मीर के जवान लोग सिर्फ अपनी वादी तक महदूद नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में अपनी जगह बना सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे एग्जाम्पल्स इतने कम क्यों हैं? ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक गहरी समाजी और स्ट्रक्चरल कमी का नतीजा है। आज कश्मीर एक अजीब पैराडॉक्स में फंसा हुआ है। रिसोर्सेज है लेकिन अपॉर्चुनिटीज नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट नेशनल एवरेज से ज्यादा है और जो एक वक्त में गवर्नमेंट जॉब सबसे बड़ा सहारा थी वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। फिस्कल प्रेशर और डिजिटाइजेशन ने सरकारी नौकरियों का स्कोप घटा दिया है। इकोनॉमिक ऑडिट भी ये बताता है कि ग्रोथ के बावजूद जम्मू और कश्मीर का नेशनल इकोनॉमी में शेयर गिर रहा है और पर कैपिटा इनकम अभी भी पीछे है। इकोनॉमी अभी भी कुछ लिमिटेड सेक्टर्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर हेवीली डिपेंडेंट है। नाज़रीन, लेकिन असल मसला सिर्फ इकोनॉमी का नहीं, सोसाइटी का भी है। कश्मीर में करियर का मतलब अभी भी सिर्फ दो चीजें समझा जाता है, डॉक्टर या इंजीनियर। सालों से यही नैरेटिव बिल्ड हुआ है कि सक्सेस सिर्फ इन्हीं दो रास्ते में है। इसका नतीजा ये है कि हजारों यंग लोग अपनी मर्जी के बगैर उन फील्ड्स में पुश किए जा रहे हैं जहां उनका इंटरेस्ट भी नहीं होता और फ्यूचर भी लिमिटेड होता है। सबसे बड़ी कमी है एक स्ट्रॉन्ग काउंसलिंग सिस्टम की, ऐसा सिस्टम जो स्टूडेंट्स को समझा सके कि दुनिया कितनी बड़ी है और ऑप्शंस कितने ज्यादा हैं। आज कश्मीर में ऐसा कोई स्ट्रक्चर्ड इंस्टीट्यूशनल काउंसलिंग सिस्टम है ही नहीं जो बच्चों को इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद करे। अब ये गैप सिर्फ एक कमी नहीं बल्कि एक क्राइसिस बन चुकी है। फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, अंडर एम्प्लॉयमेंट कॉमन हो चुकी है और यूथ में स्टैग्नेशन का एहसास गहरा होता जा रहा है। ये सब मिलकर सोशल इश्यूज को जन्म दे रहे हैं, सब्सटेंस अब्यूज का राइज, मेंटल स्ट्रेस और फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स। जब एक सोसाइटी अपने यूथ की एस्पायरेशंस को डायरेक्शन नहीं देती तो वो अंदर से कमजोर होने लगती है। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इनिशिएटिव जरूर आए हैं जैसे मिशन युवा जो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करते हैं, लेकिन ये एफर्ट्स हाफ सोल्यूशन है। लोन और फंडिंग देना तब तक इफेक्टिव नहीं जब तक मार्केट में डिमांड कम हो। लोकल इकोनॉमी में परचेजिंग पावर गिर रही है तो नए बिजनेसेस का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ करिकुलम चेंजेस पर फोकस तो हो रहा है लेकिन असली जरूरत करियर एक्सपोजर और गाइडेंस अभी भी नजरअंदाज हो रही है। कश्मीर को अब एक नया सिस्टम चाहिए नाज़रीन, एक ऐसा काउंसलिंग फ्रेमवर्क जो स्कूल और कॉलेजेस में डीपली इंटीग्रेटेड हो, ट्रेन प्रोफेशनल्स हो, रियल टाइम जॉब मार्केट की इंफॉर्मेशन हो और स्टूडेंट्स को अर्ली स्टेज पर ही डिफरेंट करियर पाथ से इंट्रोड्यूस किया जाए। उन्हें बताया जाए कि करियर सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग तक महदूद नहीं बल्कि कई सेक्टर्स, डिजिटल इंडस्ट्रीज और रिसर्च, क्रिएटिव इकोनॉमी और ग्लोबल प्रोफेशनल्स भी उनके लिए खुले हुए हैं। फिर पीर पंचाल सिर्फ पहाड़ों की रेंज नहीं है, ये एक मेंटल बाउंड्री बन चुका है और इस बाउंड्री को तोड़ने के लिए सिर्फ पॉलिसीज काफी नहीं है नाज़रीन, सोच बदलनी पड़ेगी। अगर ये शिफ्ट नहीं आया तो नंबर्स चाहे इम्प्रूव हो जाए लेकिन कश्मीर का यूथ वही का वही रह जाएगा, खुद के आसपास बटे हुए दायरे में कैद और दूर से गुजरती हुई अपॉर्चुनिटीज को सिर्फ देखते हुए। आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी मजीद मालूमात के लिए आप बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।